Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in class. Today our topic is surface anatomy. In previous lecture we were study about the different terms of anatomy and terminologies related to anatomy study. प्रीवियस लेक्चर सेकंड लेक्चर तो जो हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है, अब हम थर्ड लेक्चर की तरफ आ रहे हैं एनाटमी के। थर्ड लेक्चर के अंदर हम सरफेस एनाटमी के बारे में स्टडी करेंगे। सरफेस एनाटमी की डेफिनेशन आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी पढ़ रहे थे उस वक्त आपको मैंने सरफेस एनाटमी की डेफिनेशन समझाई थी। आज हम एक अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम सरफेस एनाटमी है। सरफेस एनाटमी चैप्टर 3 है हमारा। इसी के अंदर आज हम जो डिटेल आगे लेके जाने वाले हैं वो स्कल से रिलेटेड है। सबसे पहले हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सरफेस एनाटमी को कि सरफेस एनाटमी क्या होता है, क्योंकि नाम सरफेस एनाटमी है चैप्टर का। तो मैं आपको रिमाइंड करवाती जाऊँ कि सरफेस एनाटमी हमने चैप्टर 1 के अंदर स्टडी की थी, सम अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटमी की हेडिंग देकर, जिसमें सरफेस एनाटमी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर्स टू द सरफेस ऑफ द बॉडी like heart, lungs, stomach, blood vessels, nerves can be marked on skin surface। यानी कि जो हमारे डीपर स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम अगर बॉडी पे ही मार्क्ड कर कर स्टडी कर रहे हैं, जस्ट लाइक हार्ट है, लंग्स हैं, स्टमक है, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, तो उनको हम अगर इस तरह स्टडी कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप्स को कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ डीपर स्ट्रक्चर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी कैन बी मार्क्ड ऑन स्किन सरफेस। आप स्किन सरफेस पे मार्क्ड कर कर उन्हें पॉइंट आउट कर रहे हो तो उसको हम सरफेस एनाटमी कहते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम एक दिखाई गई है तस्वीर में। आप देखिए तस्वीर में बॉडी के ऊपर मार्क्ड की गई हैं, निशान लगाए गए हैं कि आपके लंग्स इस पोजीशन पे मौजूद हैं, आपके जो बोन्स हैं शोल्डर बोन इस पोजीशन पर मौजूद हैं। तो एक आपके सरफेस के ऊपर ही जो आपकी जिल्द है, आपकी स्किन है, वो स्ट्रक्चर जो है डीपर है, स्किन के अंदर मौजूद है, लाइक लंग्स रिब्स में मौजूद होते हैं, उन्हीं को सरफेस के ऊपर मार्क करके समझाया गया है कि ये इस लोकेशन पे मौजूद हैं। लाइक रिब्स दिखाई गई हैं यहाँ पे सरफेस के ऊपर मार्क करके कि रिब्स की ये लोकेशन है, ये पोजीशन है, ये रिलेशनशिप है आपस में। तो इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं सरफेस एनाटमी, या हम इन चीज़ों को सरफेस एनाटमी में समझ रहे होते हैं। तो हम दोबारा से एक डेफिनेशन पढ़ते हैं सरफेस एनाटमी को समझने के लिए। जैसे कि यहाँ दिखाया गया सरफेस एनाटमी इज़ to observe the surface of body and the aim is the visualization in a man's eye of structure that lies beneath the skin or hidden by it। आप इसका मकसद क्या है सरफेस एनाटमी का? हम विजुअलाइजेशन देते हैं अपने कुछ जो स्ट्रक्चर बिनर स्किन के नीचे, बिनर का मतलब स्किन के नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं लाइक लंग्स जो है स्किन के नीचे हैं, डीपर हैं, तो हम उन्हें अगर स्किन के ऊपर ही विजुअलाइज करें, हम मार्क करके बताएं कि ये हमारा लंग्स हैं इस पोजीशन पर, हम स्किन के ऊपर उन्हें निशान लगा के बता रहे हैं, तो हम इसको कहेंगे सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी का मकसद ये होता है कि जो डीपर स्ट्रक्चर जिनको हम आम आँख से नहीं देख पा रहे हैं, विजुअली दिखाई नहीं दे रहे वो हमें, क्योंकि वो स्किन के अंदर है, स्किन के डीप के अंदर मौजूद है, पीछे मौजूद है, लेकिन हमें तो सिर्फ स्किन नज़र आ रही है। अब स्किन के ऊपर ही अगर हम मार्क करके उन्हें लोकेशन उनकी बता रहे होते हैं या हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये लंग्स हैं तो लंग्स इस पोजीशन पर, रिब्स हैं तो रिब्स इस तरह मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम इसको ईज़िली समझ सकते हैं। फिर इट इज़ द बेस फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। ये जो माने जाता है, ये बेस माना जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी टू रिच द फिजिकल डायग्नोसिस। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको फर्स्ट स्टेप पे जो डायग्नोस करता है वो स्किन के ऊपर ही, सरफेस के ऊपर आपको बताता है कि क्या यहाँ पे पेन है, यहाँ पे पेन है। जस्ट लाइक अगर आपको खुदा ना खासा किसी का अपेंडिक्स का पेन है तो वो डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड या जो है ना रेडियोग्राफी की तरफ नहीं भेजेगा, बल्कि पहले वो खुद डायग्नोस करेगा, फिजिकली डायग्नोस करेगा। तो फिजिकली डायग्नोस में क्या करता है, वो थोड़ा सा प्रेस करके देख रहा होता है कि क्या आपको यहाँ पेन है या यहाँ पेन है, यहाँ दर्द महसूस हो रहा है, यहाँ दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि उसे उस जगह का लोकेशन पता होती है, उसे सरफेस एनाटमी के बारे में पता होता है, उसे पता होता है कि यहाँ पर बॉडी के ये ऑर्गन मौजूद है, तो दर्द यहाँ पर महसूस हो रहा है, तो उसी से रिलेट करता हुआ वो आगे उसको डायग्नोस कर लेता है। तो इट इज़ द बेसिस फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी टू रिच द फिजिकल डायग्नोसिस। एक सरफेस एनाटमी का ये भी
काम हो गया। अब सरफेस एनाटॉमी के ही चैप्टर में जब हम आगे जाते हैं तो हमें स्कल बोन्स के बारे में स्टडी करना है, स्कल बोन्स के बारे में। वन बाय वन इसमें डिफरेंट बोन्स आएंगी, उन्हीं की डिटेल हम स्टडी करेंगे। स्कल है, स्कल के साथ ही फिर हम आगे स्टडी करने वाले हैं लाइक वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। वर्टिब्रल कॉलम के से फिर हम आगे जाएंगे तो हम अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें एनाटॉमी के अंदर हम सरफेस एनाटॉमी के चैप्टर के अंदर वन बाय वन स्टडी करेंगे। स्कल जो है हमारा स्टार्ट होता है स्कल से। स्कल जैसे कि आप सब जानते हैं, हम उर्दू में से खोपड़ी भी कह रहे होते हैं, अपनी आम जुबान में खोपड़ी भी कहते हैं। इसके अंदर हमारा ब्रेन महफूज होता है, हमारा जो दिमाग है वो स्कल के अंदर महफूज होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे ये काम कर रही होती है। तो स्कल की यहाँ पे एक डायग्राम है, आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसके डिटेल में जब जाते हैं तो हमें पता चलता है इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर बॉन्स पे कंसिस्ट कर रही होती है। कुछ इसमें बॉन्स की डिफरेंट टाइप्स हो रही होती है, तो कंसिस्ट ऑफ फ्लैट एंड इरेगुलर बॉन्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू क्रेनियल बॉन्स विच इंक्लूड द ब्रेन। क्रीनियल बोन्स पे डिपेंड, ये क्रीनियल बोन्स होती हैं इसके अंदर जो कि इनक्लोज करती हैं या हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट कर रही होती हैं ब्रेन को। फेशियल बोन्स मौजूद होती हैं इसमें, फेशियल बोन विच फॉर्म्स द बोन्स ऑफ द फेस, जो कि आपका फेस वाला पोर्शन, आपके चेहरे वाला पोर्शन जो है उसमें मौजूद हड्डियों को हम फेशियल बोन्स कह रहते हैं। तो स्कल किसका मजमू होता है? स्कल जो बोन्स हैं वो कम्बिनेशन होती हैं क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स का। क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स का कम्बिनेशन होती हैं, हम ये कह सकते हैं। ये देखिए क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स दोनों को मिलाकर हम स्कल बनाते हैं। तो स्कल इज़ अ वेरी हार्ड एंड कवर द ब्रेन। स्कल सख्त होती है काफ़ी क्योंकि हड्डियों से बनी हुई होती है, हार्ड होती है एंड कवर करती है ब्रेन को। ब्रेन इसके अंदर मौजूद होता है, इसकी ये कवरिंग के तौर पे काम करती है। ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। ह्यूमन जो स्कल्स हैं वो माना जाता है कि उसके अंदर 22 बोन्स मौजूद होती हैं। 22 बोन है इसके अंदर। देखिए क्रीनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स मिलकर बना रही हैं स्कल्स। क्रीनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स मिलकर बनाती हैं स्कल। तो क्रीनियल बोन्स होती हैं, अगर नंबर ऑफ़ बोन्स के हिसाब से बात की जाए कितनी हड्डियाँ क्रीनियल की और कितनी फेशियल बोन्स में शामिल हैं, तो हम कहते हैं क्रीनियल बोन्स 8 होती हैं और फेशियल बोन्स 14 होती हैं। राइट, अब आप इन्हें प्लस कर लें। 14 और 8 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 22 आएगा। क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स, राइट। क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन्स दो तरह की बोन्स से मिलकर बना होती हैं, कम्बिनेशन होती है। स्कल बोन स्कल बनती है, उसमें से 8 जो है वो क्रेनियल बोन्स है एंड 14 फेशियल बोन्स है। देखिए यहाँ पर स्कल का दिखाया गया है डायग्राम एक, जिसके अंदर डिफरेंट बोन्स भी मेंशन है, जो कि मैं आपको आगे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसके अंदर वन बाय वन बताऊंगी। डिफरेंट बोन्स को डिफरेंट कलर से इन्होंने अलहदा करके बताया है इसमें। तो इसमें 8 क्रेनियल बोन्स हैं और 14 फेशियल बोन्स हैं। राइट, स्कल इज़ अ वेरी हार्ड एंड कवर द ब्रेन। ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स। 22 बोन्स में से 8 क्रेनियल बोन्स and 14 facial bones. So cranial bones and facial bones combine together and make skull. ये skull बन जाती है। इसके बाद हम फंक्शंस की तरफ आ जाते हैं कि स्कल के फंक्शंस कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है स्कल। सबसे पहले तो जैसा हमने पढ़ा कि कवर कर रही है ब्रेन को कवरिंग प्रोवाइड कर रही है। तो एक फंक्शन तो ये भी हो सकता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम कर रही है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करी, तो इसमें ये प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम कर रही है। तो प्राइमरी फंक्शंस कुछ मैं आपको बताती हूँ स्कल से रिलेट करते हुए, जो कि वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लाइक अटैचमेंट दे रही होती है डिफरेंट मसल्स को, और सपोर्ट दे रही होती है फेस को, प्रोटेक्ट कर रही होती है ब्रेन को। लेकिन कुछ प्राइमरी फंक्शन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन का काम कर रही है, मीन्स की हिफाजत कर रही है आपके दिमाग की। आपका दिमाग काफ़ी, आप कह सकते हैं, नाजुक किस्म का एक ऑर्गन है बॉडी का। ये हड्डियों की जो स्कल है, हड्डियों की जो खोपड़ी है, खोपड़ी का जो ढांचा है, उसके अंदर महफूज है हमारा दिमाग। तो ये जो हड्डियों का एक जाल बना होता है जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, ये किसी भी किस्म की इंजरी से बचाता है हमारे दिमाग को, कि सबसे पहले ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे
ब्रेन को, हमारे दिमाग को अगर कोई भी इंजरी होगी तो सबसे पहले इन हड्डी, ये जो हमारे क्रेनियल बोन्स हैं, इनकी वजह से हमारा ब्रेन उस इंजरी से डैमेज होने से बच जाता है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेन बहुत अहमियत का हामिल है बॉडी के अंदर। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हमें बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल किए हुए हैं। ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि कंट्रोल सेंटर माना जाता है ब्रेन। इसलिए अगर ब्रेन डैमेज हो जाए तो हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो सकते हैं। उस ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है हमारी स्कल, हमारी खोपड़ी। इसके बाद सपोर्ट ऑफ द फेस, हमारे फेस को, हमारे चेहरे को सपोर्ट दे रही होती है, क्योंकि बहुत सारे फेशियल बोन्स भी इसके अंदर शामिल है। हमारी जो एक शक्ल है वो उन बोन्स के ही मिलने से बनी हुई है, एक अपीयरेंस जो हमारी आ रही होती है, तो एक सपोर्ट दे रही है हमारे चेहरे को, हमारे फेस को। उसके बाद ये इन स्कल साइनस कैविटीज़ आर प्रेजेंट विच डिक्रीज द वेट ऑफ स्कल एंड गिविंग स्ट्रेंथ। इसके अंदर कुछ साइनस कैविटीज़ आर प्रेजेंट होती हैं, स्कल के अंदर ही कुछ साइनस कैविटी कहलाती हैं, वो प्रेजेंट है, जो कि डिक्रीज़ कर देती हैं वेट को, स्कल को, और स्ट्रेंथ दे रही होती हैं, स्ट्रेंथ दे रही होती हैं और डिक्रीज़ कर रही होती हैं इसके वेट को। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, इसके अलावा मसल्स को अटैचमेंट भी दे रहा होता है हमारा स्कल, और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कि आपकी बुक के अंदर लिखे गए हैं, या प्राइमरी फंक्शंस के तौर पे आपकी बुक के अंदर मेंशन है। तो हमने क्या जाना कि सरफेस एनाटमी क्या चीज़ है। सरफेस एनाटमी इज़ टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द बॉडी। द एम इज़ विजुअलाइजेशन इन अ माइंड्स आई ऑफ द स्ट्रक्चर डेट लाइज बिनर द स्किन। उन स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं हम सरफेस एनाटमी की स्टडी से, जो कि स्किन के नीचे मौजूद है। क्योंकि हम मार्क करके स्टडी कर रहे होते हैं, बॉडी के ऊपर मार्क कर लेते हैं कि ये ऑर्गन यहाँ पे, ये ऑर्गन, तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं हाँ ये ऑर्गन यहाँ पे मौजूद हो। तो एंड आ हिडन बाय इट, जो हमारी आम आँख से हिडन है, ये स्किन की वजह से छुप गया है, उसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं सरफेस एनाटमी की स्टडी से। सरफेस एनाटमी इज़ द बेसिस फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। अब मुझे फिजिकल एग्जामिनेशन की जा रही थी, फिजिकली तौर पे जांच रहा होता है डॉक्टर के, मतलब डायग्नोसिस वगैरह कर रहा होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। सरफेस एनाटमी के बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी आज के लेक्चर में। फिर हमने पढ़ा स्कल एनाटमी क्या चीज़ है। स्कल एनाटमी में हमने क्रीनियल एंड फेशियल बोन्स करके पढ़ा है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि स्कल हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि कवर कर रहा होता है ब्रेन को, और कंसिस्ट करता है 22 बोन्स पर। 22 बोन्स पे कंसिस्ट करता है, 22 बोन्स पे 22 हड्डियाँ होती हैं एक खोपड़ी के अंदर, आप कह सकते हैं नॉर्मली तौर पर। इसमें 8 क्रीनियल बोन्स हैं और 14 फेशियल बोन्स हैं, 14 जो हैं वो फेशियल बोन्स हैं। हमने फंक्शंस में क्या स्टडी किया है। फंक्शन में हमने ये स्टडी किया है, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ स्कल्स आर प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, सपोर्ट ऑफ द फेस, इन स्कल साइनस कैविटीज आर प्रेजेंट विच डिक्रीज द वेट ऑफ द स्कल एंड गिव द स्ट्रेंथ। तो ये तमाम फंक्शंस हैं स्कल के। ये स्कल बोन्स के नाम से आपकी बुक के अंदर मेंशन है, ये टॉपिक पेज नंबर 14 के ऊपर। सरफेस एनाटमी का हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद सरफेस एनाटमी की डेफिनेशन लिखिएगा। सरफेस एनाटमी की डेफिनेशन आप चाहें तो वो वाली भी लिख सकते हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी के चैप्टर में मौजूद है, जो आप पहले लिख चुके हैं, याद कर चुके हैं, वो भी आप राइट डाउन कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ा सा एम बताया हुआ है कि क्या मकसद है सरफेस एनाटमी को पढ़ने का। तो हमने ये जान लिया है कि जो भी स्ट्रक्चर स्किन के अंदर होते हैं, स्किन के नीचे होते हैं, या स्किन की वजह से छुपे हुए होते हैं, उन स्ट्रक्चर को भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं सरफेस एनाटमी के ज़रिए। और फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस में ये अहम किरदार अदा कर रही होती है सरफेस एनाटमी की स्टडी। फिर आपने स्कल बोन्स की हेडिंग देनी, स्कल बोन हेडिंग देकर क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स लिखोगे। क्रेनियल एंड फेशियल बोन से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे स्कल। ह्यूमन स्कल क्या है। ह्यूमन स्कल का मतलब इंसानी खोपड़ी, वो उसका मतलब कि वो एक हार्ड एंड कवरिंग ऑफ ब्रेन है जो कि 22 बोन्स पर मुश्तमिल होती है।
क्रीनियल 8 क्रीनियल बोन्स होती हैं, 14 फेशियल बोन्स होती हैं। उसके बाद हम इसके फंक्शंस आपने राइट डाउन करने हैं। हेडिंग दीजिएगा फंक्शन ऑफ स्कल की, उसके अंदर आप लिखोगे प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, सपोर्ट ऑफ फेस एंड साइनसेस प्रेजेंट होने की वजह से डिक्रीज हो जाता है वेट स्कल का और मेंटेन करती है स्ट्रेंथ को। इसके अलावा अटैचमेंट दे रही होती है मसल्स को, ये भी आप लिख सकते हो। फिर आपने ड्रॉ करना है स्कल को। स्कल की डायग्राम 15 नंबर पेज नंबर पर बुक के अंदर मौजूद है आपके, वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। चाहो तो लेक्चर में जो मैं तस्वीर दिखाई वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। आप ड्रॉ करोगे, बनाओगे अपने लेक्चर नोटबुक के ऊपर स्कल की डायग्राम। फिर हम जब फेशियल बोन और क्रेनियल बोन्स अभी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो आप उन्हें लेबल भी कर लीजिएगा कहाँ पे कौन सी बोन मौजूद है। ऑनलाइन लेक्चर का ये फ़ायदा होगा कि आपको अभी यहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें दिखा दूँगी जिसमें कलर्ड पोर्शन से हम इजीली देख लेंगे कि कौन सी बोन कहाँ पर मौजूद है। वैसे तो लैब के अंदर भी स्कल का स्ट्रक्चर मौजूद है, पूरा स्केलेटन मौजूद है, ह्यूमन स्केलेटन। इसके अलावा स्कल का स्ट्रक्चर भी मौजूद है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन सा जो है ना बोन कहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे से भी पढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाने से क्या होगा, डिफरेंट शेडेड एरियाज़ दिखाए गए हैं, तो हर बोन के हिसाब से डिफरेंट कलर देकर अच्छी तरह दिखाया गया। ये आसानी हो जाएगी, आप लोग यहाँ पर तस्वीर देख लेंगे तो आप ईज़िली ड्रॉ भी कर सकते हो उधर से देख कर कि अगर फोरेंटल बोन है तो वो कहाँ पे है, या स्फोनाइड बोन है तो वो कहाँ पे है, वोमर बोन्स कहाँ, मैक्सिला कहाँ, मैंडिबल कहाँ, ये तमाम चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझा दूँगी। लेकिन आज आप ये लेक्चर क्योंकि ज़्यादा नहीं है, जस्ट सरफेस एनाटॉमी की डेफिनेशन है, फिर स्कल के बारे में है और उसके 3 फंक्शंस हैं। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है आज का। आप स्कल की डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, स्कल की डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर हम जब उनकी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो साथ साथ उन्हें लेबल करते जाइएगा आप। देखिए जैसे यहाँ पे स्कल की डायग्राम दिखाई गई है, ये देखिए ये स्कल की डायग्राम है और इसके अंदर डिफरेंट बोन्स को लेबल भी किया गया साथ साथ। लाइक ये देखें ये फ्रंटल बोन है, यहाँ पर मौजूद उन्होंने दिखाई है, स्फोनाइड बोन, एथमोइड बोन, लैक्रिमल बोन, नेजल बोन, ज़ाइगोमाइटिक बोन, मैक्सिलरा, मैंडिबल के, ऑक्यूपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, डिफरेंट किस्म की यहाँ पे बोन्स अलग-अलग मेंशन की गई शेडेड एरियाज़ के डिफरेंट कलर्स के ज़रिए। तो आप जस्ट अभी स्कल की डेफिनेशन स्कल की डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस से आप बना लोगे, एकदम नहीं बनाई जाती, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट इतने बना लीजिएगा कि आप जब प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हो या जब प्रैक्टिकल के अंदर आ जाए वो, या मेंशन हो पेपर के अंदर कि ड्रॉ द डायग्राम, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पे ड्रॉ कर सकें, कुछ ना कुछ ड्रॉ कर सकें। क्योंकि 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है तो लेकिन इतना तो बना लेंगे कि उनकी बोन्स को आप इजीली लेबल कर सकें कि ये बोन यहाँ पे मौजूद है। तो अभी से आप अपने लेक्चर के नीचे पहले स्कल की हेडिंग देकर, स्कल के फंक्शंस लिखकर आपने ये डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी है और ये मैं चेक करूँगी। फंक्शंस आप पढ़ ही चुके हैं। तो ये था आज का लेक्चर, ज़्यादा लेंदी नहीं है, जस्ट आप हेडिंग देंगे लेक्चर की, डेफिनेशन लिखेंगे स्कल की और सरफेस एनाटॉमी की और फंक्शंस लिखेंगे और साथ में अपने स्कल की डायग्राम को ड्रॉ करना है। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हम लोग टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ चुके थे, डिफरेंट टर्म्स हमने पढ़ी थी। उम्मीद करती हूँ आपने याद की होंगी, वो तमाम टर्म्स लिखी भी होंगी। उन टर्म्स के अंदर आप बहुत सारी टर्म्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट भी थी, तो आपको याद करना आसान हो जाएगी, लाइक प्रोनेशन एंड सुप्यूनेशन। ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट टर्म्स हैं। अबडक्शन, एडक्शन, फ्लक्शन, एक्सटेंशन और मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। फिर हमने प्रोटेक्शन, रिट्रक्शन पढ़ी थी, इन्वर्जन, इवर्जन, एलिवेशन, डिप्रेशन, ऑपोजिशन, रिपोजिशन, डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। ये कुछ टर्म्स थे जो एक दूसरे को ऑपोजिट करके हम लोग पढ़ रहे थे, या हम इस तरह पढ़ रहे थे कि अगर मूवमेंट अकर्स इन अ फोर आर्म वे बाय द पाम इज टर्न बैकवर्ड तो हम इसे प्रोनेशन, अगर पाम टर्न फॉरवर्ड तो ये सुपेनेशन।
इस तरह की टर्म्स थी वो आप इसी तरह याद कर लीजिएगा, इजी से याद हो जाएंगी। साथ के साथ जिस तरह हम पढ़ रहे थे मीडियल, लैटरल, एंथीरियर, पोस्टीरियर, इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से याद कीजिएगा ताकि ये वर्ड कहीं पे भी आए तो आप समझ लें कि एंथीरियर का मतलब क्या होता है, पोस्टीरियर का क्या मतलब होता है। मीडियल है तो टूवर्ड्स द मीडियल लाइन होगा, लेटरल है तो अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन होगा, या एंथीरियर है तो इन फ्रंट ऑफ बॉडी होगा, पोस्टीरियर है तो इन अ बैक ऑफ बॉडी होगा, सुपीरियर अबव को जाहिर करता है, इन्फीरियर बिलो को जाहिर करता है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको आपको पढ़ना और याद करना निहायत ज़रूरी है अगर आपने आगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को प्रॉपर्ली स्टडी करना है। तो सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से याद करें ताकि आप टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकें सेकंड चैप्टर के लिहाज। फिर हम थोड़ा थोड़ा जो है सरफेस एनाटॉमी को थर्ड चैप्टर को भी साथ लेके चलेंगे, लेकिन आप सेकंड चैप्टर को निहायत अच्छे से साथ के साथ इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर जो डेफिनेशंस मौजूद हैं वो डेफिनेशंस भी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी भी साथ के साथ आपको याद होनी चाहिए कि हम कहाँ कहाँ उसको अप्लाई कर रहे होते हैं एनाटॉमी के स्टडी को। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिएगा, तमाम चीज़ों को रिवाइज करती रहिए ताकि आपको याद रहे, टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। इंशाल्लाह जब आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। आज के लेक्चर में आप स्केल के डायग्राम बनाइएगा और साथ में उसके फंक्शंस और उसके डेफिनेशन, सरफेस एनाटॉमी की डेफिनेशन को लाजमी कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।